दोस्तों, एपिसोड काउंसलिंग का ज्ञान और संडे के सेशन में आज मैं बात आपसे करूंगा राजस्थान की। नमस्कार, मैं मेंबर डोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। राजस्थान स्टेट का भी कल नोटिफिकेशन आया, सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है। इस बार 1122 बच्चे अधिक राजस्थान में 1122 बच्चे एमबीबीएस करेंगे। जी हां, एमबीबीएस की 1122 सीटें बढ़कर आई हैं। सीधा मतलब यह है, नीट यूजी 2022 और 23 को अगर हम कंपेयर करें तो इस बार के सीट मैट्रिक्स में 1122 सीटें ज्यादा हैं। लेकिन इन अधिक सीटों और बढ़ी हुई सीटों को फायदा कौन सी कैटेगरी को मिलेगा, किसको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, आइए स्लाइड्स के माध्यम से और जो सीट मैट्रिक्स है उसके माध्यम से बात करते हैं। नीट यूजी मेडिकल डेंटल एडमिशन काउंसलिंग 2023, ये 2023 का सीट मैट्रिक्स है बच्चों। इसमें आपको दे रखा है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग जो स्टेट कोटा की होगी वो कौन से कॉलेजेस की होगी। इसमें सारे जीएमसीज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस सोसाइटी के हैं, आरयूएचएस हैं, ईएसआईसी की कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस अगर आप देखें तो वो ही कॉलेज, देखिए ये जो परफेक्टली गवर्नमेंट लिखा हुआ है ये आप जानते हैं राजस्थान के सारे पुराने कॉलेज हैं, जिसमें एसपीएमसी बीकानेर, एसएनएमसी जोधपुर, एसएमएस जयपुर, आरएनटी उदयपुर, जेएलएन अजमेर और जीएमसी कोटा। इन कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट 208, 209 मतलब 208, 209 सीटें हैं। कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं सारी मेंशन की गई हैं। ये जो जनरल सीट का कॉलम है ये आपको आगे जाके मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस मतलब ये अल्टीमेटली प्राइवेट सीट्स हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ गवर्नमेंट सोसाइटी का कॉलेज है, जीएमसी झालावाड़, जीएमसी अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, ध्यान रखें बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा नए ऐड हुए हैं कुछ कॉलेजेस, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, करौली, पाली, सिरोही, श्रीगंगानगर और एसके जीएमसी सीकर। इसके अलावा ईएसआईसी का कॉलेज और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में जैसा आपको पता है बच्चों 10 सीटें हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि राजस्थान के ये कुछ कॉलेजेस जो ऐड होने वाले थे वो भी ऐड हो गए हैं। जैसे हनुमानगढ़ का कॉलेज जो एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस थी उसमें अपडेटेड नहीं था, लेकिन यहाँ कॉलेज अपडेटेड है। तो ये बच्चों देखिए टोटल 3219 सीटें हैं, मतलब ये 3219 सीटें आपके पास हैं। और अगर मैं देखूं तो इस साल जो टोटल सीटें आई हैं राजस्थान स्टेट में, जो टोटल सीट्स जो हैं वो जो दी गई हैं वो है बच्चों 4859। इन 4859 का कैटेगराइजेशन अगर हम करें तो देखो 2058 सीटें तो आपके पास वो हैं जो गवर्नमेंट फीस पे भरी जाएंगी, क्लियर। 1388 जनरल सीटें हैं। यहां मैंने डेटा सिर्फ गवर्नमेंट का लिया है इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, सेपरेटली लिख रहा हूं। 1388 सीटें में ध्यान दें आप, मैं आपको बता रहा हूं प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें जिनमें एक अच्छा खासा पे आपको करना पड़ता है अमाउंट। 1032 सीटें आप अगर देखें तो 1032 सीटें जो है वो बच्चों टोटल मैनेजमेंट सीटें हैं। और उन 1032 में से 780 सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के मैनेजमेंट की सीट है, जिसमें 9 लाख रुपए के आसपास फीस लगती है। और 381 सीटें इस बार जो है वो एनआरआई हैं। तो इस प्रकार ये टोटल जो है कुल योग होता है बच्चों 4859 सीटें, क्लियर। पिछले साल ये टोटल सीटें थी 3737 ये सीट्स थी। तो अगर आप डिफरेंस देखें तो इस हिसाब से जैसा मैं आपको बता रहा था, इस बार 1122 बच्चे राजस्थान से अधिक एमबीबीएस करेंगे। अगर राजस्थान मेडिकल की सारी सीटें भर दी जाती हैं या भरी जाती हैं तो 1122 बच्चों को एमबीबीएस करने का मौका और मिलेगा। आइए बात करते हैं आगे। ये 2023 का आपने देखा, 2022 के सीट मैट्रिक्स को देखिए। इसमें नंबर ऑफ सीट्स जैसा मैं आपको बता चुका था पहले, देखिए नंबर ऑफ कॉलेजेस काफी सारे बढ़ गए हैं। 16 मेडिकल कॉलेजेस इस टाइम है। 2787 टोटल ये यहाँ दे रखा है। अच्छा 2787 या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें ही ली गई हैं, जबकि पिछली बार ये जो सीट्स थी वो देखिए 2683 जो थी 2787 ली गई है ना बच्चों, 2683। अब मैं इसकी भी डिटेल एक बार आपको बता देता हूं जिससे आपको आइडिया रहे कि क्या क्या कहां बढ़ा है। तो इसमें था देखो बच्चों 1878 सीटें प्योरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की थी। इसके अलावा 805 सीटें प्राइवेट कॉलेजेस की थी। इसके अलावा 751 सीटें पिछली बार मैनेजमेंट की थी, जो इस बार बढ़ के 1032 हो गई हैं। और इसके अलावा देखिए 303 सीटें एनआरआई थी। तो ये 303 सीटें एनआरआई आपके सामने हैं। इसके अलावा ये मैनेजमेंट सीट 606 हैं, तो गवर्नमेंट में 606 थी, सारी मिला के मैनेजमेंट सीट 751 थी। इसके अलावा ये गवर्नमेंट सीट 1878 हैं जो ये मेंशन्ड है। इसमें ये 805 सीटें मेंशन नहीं है, और ये जो 805 सीटें हैं ये कौन सी हैं? ये प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें हैं। तो पिछली बार ये था 3737
और इस बार बढ़ के हो गया 4859 ये डिफरेंस है। आइए कट ऑफ पे क्या असर हो सकता है, कितना असर पड़ता है, इस बात को डिस्कस करते हैं। तो देखो ओवरऑल अगर मतलब मुझे एक बात समझ आती है, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट बढ़ी, ये हमें थोड़ा सा क्लियर कर लेना है। सबसे पहले कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट बढ़ी, आओ कट ऑफ पे चलते हैं। कट ऑफ वो जिसका आपको सबसे ज्यादा बच्चों इंतजार रहता है, ये लीजिए, ये राजस्थान की कट ऑफ, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड, ये राजस्थान, मारो रंगीलो राजस्थान दिख रहा है आपको। देखो एक मिनट के लिए ये लीजिए, आपके सामने ये क्लियर हो रहा है, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और मॉप अप, ये फीमेल कैंडिडेट्स की है और इसके बाद में मेल कैंडिडेट का कट ऑफ आपके सामने खुलेगा। उससे पहले जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस की मैं आपसे बात कर लेता हूं, कहां कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं। देखिए गवर्नमेंट जो सीट थी, यही मैं मेंशन कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखें आप, गवर्नमेंट की जो सीट्स थी, पिछली बार आपने कहा 1300, माफी चाहूंगा, पिछली बार 2000, इस बार 2058 है, 2058 गवर्नमेंट सीटें हैं और लास्ट टाइम ये थी 1878। डिफरेंस पता करते चलें आप, ये आपके पास 180 सीटों का इंक्रीज है, मतलब प्योरली गवर्नमेंट सीट जो है वो 180 बच्चों को ही ज्यादा मिल पाएंगी। तो देखिए खेल तगड़ा है, देखने में तो ये लग रहा है कि सीटें 1122 बढ़ी हैं, लेकिन गवर्नमेंट फीस की जो सीटें हैं वो सिर्फ 180 बढ़ी हैं। उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें थी, वो प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें जिनमें प्राइवेट फीस पे एमबीबीएस होता है, देखिए इस बार हैं 1388 बच्चों और लास्ट टाइम ये थी 805। डिफरेंस आपके सामने है, आप देख सकते हैं 583। तो सबसे बड़ी बढ़ोतरी जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की सीटों पे ही हुई है, ठीक है। इसके बाद मैनेजमेंट सीटें 1032 आई हैं इस बार। देखो मैनेजमेंट की सीटें 1032 आई हैं। हाँ ये अच्छी बात है कि इनमें अधिकतम सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट्स हैं और ये जो हैं पिछले साल थी 751, इसका मतलब 281 सीटें इस बार मैनेजमेंट की भी बढ़ा दी गई हैं राजस्थान में। और एनआरआई सीटें इस बार 381 आई हैं, पिछले बार 303 थी। तो इस तरीके से ये भी 78 सीट्स का जो है वो डिफरेंस आपके पास आ रहा है। ये सारा डिफरेंस अगर आप जोड़ेंगे ना, 180 गवर्नमेंट की, 583 प्राइवेट की, 281 मैनेजमेंट की और 78 सीटें जो है वो एनआरआई, तो ये सब मिलाकर 1122 हो जाएंगी। ये बढ़ोतरी हुई है, क्लियर है आपको। अब देखो इसमें कट ऑफ पे असर क्या पड़ेगा आपके सामने। 180 सीटों में से 15% सीटें आपको ऑल इंडिया को देनी पड़ेंगी। उसके बाद में जो 85% सीट्स हैं, उन 85% सीट्स पर कई तरीके के रिजर्वेशन अप्लाई होते हैं, जिसमें आपको पता है यहां हमारे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड और इसके साथ साथ ध्यान रखें डिफेंस पर्सनल्स जो हैं उनके लिए भी यहां बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। आप इसका ब्रोशर जो है वो आराम से पढ़ लें, जो कल सीट मैट्रिक्स आया था उसके साथ बुलेटिन में इंफॉर्मेशन सारी मेंशन कर रखी हैं। पिछले साल की कट ऑफ राउंड थर्ड पे सीधा आ जाते हैं। 606 नंबर पे लास्ट कॉलेज मिला था मॉपअप में, 18,156 जनरल फीमेल को। ईडब्ल्यूएस फीमेल को 602 नंबर पे मिला था, 19,690। उसके बाद एमबीसी फीमेल को यहीं क्लोज हो गया था ये 32,666 पे, और एससी फीमेल जो है वो क्लोज हुआ था, यहां देखिए बच्चों 1,04,975 474 पर, और एसटी फीमेल क्लोज हुआ था 1,27,349 पर। मुझे सिर्फ इतना समझ आता है कि इस बार भी इसमें कोई खास इजाफा नहीं होने वाला है। रैंक की बात कर रहा हूं, मार्क्स तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मार्क्स में तो जो है वो आप जानते हैं बहुत बड़ा गैप है, 10 से 15 नंबर का गैप आ गया है, तो इसमें कोई खास सुधार नहीं होगा। हालांकि हर बार कट ऑफ जो है वो एक तरीके से, जैसे पिछले बार राजस्थान में आप ये कह सकते हैं 13-14 हजार तक क्लियर हुई थी, संभावना इस बार भी वहां तक ही, माफी चाहूंगा, पिछली बार 17-18 हजार तक क्लियर हुई थी, इस बार 13-14 हजार से ज्यादा क्लियर होने की संभावना नहीं है। ये जो मेल वाली है, बालकों वाले सेक्शन में आ जाइए, ये बालकों वाला सेक्शन है। राउंड फर्स्ट में आप देख रहे हैं जनरल मेल 626 पे क्लोज हुआ। राउंड सेकंड में दो जो थे अपने राउंड, उन्हीं में ये कंप्लीट हो गया था। राउंड सेकंड में आप ये कह सकते हैं 12,912 मतलब 620 पे। ईडब्ल्यूएस जो है वो 11,000 और ये 14,000 पे कंप्लीट हुआ था, और ओबीसी 13,423। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, जनरल ओबीसी से अगर आप हैं 13 से 14 हजार पे ही राजस्थान क्लोज हो जाएगा। तो अपनी चॉइस फिलिंग उसी हिसाब से करें कि आपको ऑल इंडिया में सीट सही तरीके से मिल सके। इसके बाद एमबीसी मेल अगर आप देखें
25,590 मतलब 25,999। एक तरीके से ये 26,000 पे क्लोज हो गया था 26K। SC आप देखें 76,587 और ST 1,09,633 पर क्लियर हुआ था। तो राजस्थान की कट ऑफ हायर साइड रहती है क्योंकि राजस्थान के बच्चों ने धमाल मचा रखा है। एक और परफेक्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा जिसमें नीट यूजी काउंसलिंग 2023 के जितने सारे राउंड्स हैं उन राउंड्स का लोचा क्या है ये सारा हम समझेंगे। ये केमिकल लोचा चार्ट्स की हेल्प से, जैसा क्लासरूम में हम पढ़ते हैं। आप अगर काउंसलिंग संबंधी किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं और अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को सुगम और सरल बनाना चाहते हैं, लास्ट राउंड तक बहुत ऑथेंटिक डेटा के साथ आप जो है वो चीज़ें प्रोसीड करना चाहते हैं, तो मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे काउंसलिंग एक्सपर्ट टेक्निकल असिस्टेंस के लिए एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे आप संपर्क करें, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।